आइए दोस्तों, अब हम सीखते हैं कि पार्टनरशिप के फंडामेंटल मतलब बेसिक कंसेप्ट जो चैप्टर पहला है उसके अंतर्गत हमें कौन कौन सा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना होता है, सीखना होता है। तो सबसे पहली बात, पार्टनरशिप में सबसे पहले हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स को जानना होता है। जी हाँ, इसके लिए हम एक स्पेसिफिक तौर पे एक अलग तरह के अकाउंट बनाना सीखते हैं जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के तौर पे जानते हैं। जी हाँ, एप्रोप्रिएशन अकाउंट के तौर पे हम जानते हैं। और ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है इसके बारे में कुछ चीज़ों को ध्यान रखना होता है। पहली चीज़ कि इस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के माध्यम से हम पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे मान लीजिए एक फर्म ने पूरे साल भर में एक प्रॉफिट का अमाउंट अर्न करा, मान लीजिए वो अमाउंट जो है वो 1,00,000 रुपया है। तो इस 1,00,000 रुपया वाले अमाउंट को तीन अगर पार्टनर हैं एक पार्टनरशिप फॉर्म में, मान लीजिए एक राम है, एक श्याम है और एक हमारा मोहन है, ये तीन अगर पार्टनर है तो इन तीनों पार्टनर के बीच में जो 1,00,000 रुपीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम जो अकाउंट प्रिपेयर करते हैं इसका नाम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है। तो सबसे पहले हम फंडामेंटल जो कि बेसिक के तौर पे भी जाना जाता है चैप्टर, जो कि पार्टनरशिप का सबसे पहला टॉपिक होता है, पार्टनरशिप सीरीज का सबसे पहला टॉपिक होता है। इसके तहत हमें सबसे पहले जो अकाउंट बनाना सीखना है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एमंग पार्टनर्स सीखना है, जो कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना करके सीखते हैं। वही हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीखना है, जिसके अंतर्गत दो मेथड होता है, फिक्स्ड मेथड और फ्लैक्चुएटिंग मेथड। इन दोनों मेथड्स में हम समझेंगे कि फिक्स मेथड के तहत कौन से दो तरह के कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं, मतलब पार्टनर्स के अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं। फ्लैक्चुएटिंग मेथड में कितने तरह के अकाउंट बनते हैं ये हमें जानना है। फिर हम कुछ पास्ट एडजस्टमेंट, पास्ट में कुछ जो मिस्टेक्स हो जाते हैं उसको लेकर के हम एडजस्टमेंट करना सीखते हैं, ये भी हम सीखेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत। और एक केस आता है जिसमें मिनिमम गारंटी, कई बार फॉर्म जो है वो अपने पार्टनर्स को मिनिमम गारंटी का एश्योरिटी देता है, वही कई बार फॉर्म्स जो है वो पार्टनर्स जो है वो अपने फॉर्म को एश्योरिटी देते हैं कि हम इतना रुपया कम से कम कमा करके देंगे। वही कई बार एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को मिनिमम गारंटी का वादा करके अपने पार्टनरशिप में रखते हैं। तो कुछ ये चार तरह के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हैं, चार तरह के टॉपिक हैं जो आपको सीखना है, जानना है, जिसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के तौर पे सबसे पहले आपको सीखना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमॉन्ग पार्टनर्स, फिर आपको जानना है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को बनाना, फिर हम लोग सीखेंगे पास्ट एडजस्टमेंट के ट्रिक्स मेथड्स, और फिर हम जानेंगे कि मिनिमम गारंटी में हमें क्या कुछ सीखना है, क्या कुछ करना है। ये चार तरह की चीज़ों को हमें फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में हमें जानना होता है। तो सबसे पहली बात करते हैं इसमें पार्टनरशिप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की, जो कि पार्टनरशिप के प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन को हमें सिखाता है। तो आपको जानकारी हो कि अगर आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर बनाना है, इसको बनाना सीखना है, तो इससे पहले आपको सबसे पहले जानना होगा कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है। ये इस चीज़ को सीखने से पहले का सबसे पहला इंग्रेडिएंट है, वो है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है ये जानना। और साथ में आपको ये भी समझना बहुत ज़रूरी होता है कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट हम किसको कहते हैं, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट हम किसको कहते हैं। हालांकि मोटा मोटी भाषा में एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट का मतलब होता है प्रॉफिट को बांटना, लेकिन हम और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है प्रॉफिट में चार्ज लगाना कि कौन कौन सी चीज़ इस प्रॉफिट को कमाने में लगाई गई हैं खर्च के तौर पे। ये बेसिकली ये दो मीनिंग होता है, पर इसे हमें सबसे पहले समझना है, तभी जा कर के हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को समझ पाएंगे, जान पाएंगे। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। अगर हम ये दो बेसिक चीज़ को सीख जाते हैं, समझ जाते हैं, फिर हम समझेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है, कैसे इसको बनाना है। फिर हम कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसको और भी बेहतर तरीके से याद रखने का और पूर्णतः रूप से कंसेप्ट को क्लियर करने का कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं
कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है। समझिएगा, ये बहुत सिंपल सा बात होता है कि अगर इसको समझें तो इट्स इम्प्लाइज डिडक्शन ऑफ एक्सपेंसेस। इसका मतलब होता है कि ये खर्च में जो हमने खर्च किया है वो हम प्रॉफिट से घटाते हैं, और फ्रॉम द प्रॉफिट एंड ऑर्डर टू कंप्यूट नेट प्रॉफिट और लॉस। मतलब ये नेट प्रॉफिट और लॉस निकालने का एक तरीका होता है जिसमें हम लोग प्रॉफिट में से अपने खर्च को माइनस करते हैं। जैसे जस्ट सपोज कि अगर एक कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है 1,00,000 रुपीज़ का, मान लें कि 1,00,000 रुपीज़ का उसने प्रॉफिट कमाया है, तो क्या यह प्रॉफिट शुद्ध प्रॉफिट है, क्या यह नेट प्रॉफिट है, या फिर इसमें से कुछ खर्च जो किए हैं इसको हमने माइनस अभी तक नहीं किया है। ये चीज़ जो होता है ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहलाता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जो कहलाता है वो सीधी मोटा मोटी भाषा में आप समझें तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है नेट प्रॉफिट निकालने से पहले हम इन सभी चीज़ों को घटाते हैं, निकालते हैं। एक्चुअली चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जो होता है ये प्रोविज़न जो होता है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम पूरा करते हैं। नेट प्रॉफिट निकालने से पहले हम जो खर्च को माइनस करते हैं ये हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहलाता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जो होता है ये कंपलसरी एक्टिविटी होता है जिसको प्रॉफिट निकालने से पहले, नेट प्रॉफिट निकालने से पहले हमें उन सभी चीज़ों को निकालना ज़रूरी होता है। प्रॉफिट में से उन सभी खर्च को हमें माइनस करना ज़रूरी होता है। ये हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहलाता है। तो पहले चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की बात करें तो क्या क्या हो सकते हैं। तो मान लीजिए एक पार्टनरशिप फॉर्म में अगर इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर अगर ड्यू है, पार्टनर अथवा पार्टनर्स अगर ड्यू है तो ये इंटरेस्ट फ्रॉम लोन। अब समझिएगा, कोई पार्टनर है जो कि फॉर्म को अपने कैपिटल के अलावा, पार्टनरशिप फॉर्म को कैपिटल के अलावा कोई लोन दे करके रखा है, कोई पार्टनर है जो लोन दे करके रखा है, कोई एडवांस दे के रखा है जो कि उसके कैपिटल के अलावा वाला अमाउंट है, तो इस अमाउंट पे जो उसको इंटरेस्ट मिलना चाहिए ये इंटरेस्ट उसका चार्ज कहलाएगा। क्योंकि ये चार्ज जो होता है ये प्रॉफिट हो या ना हो, चार्ज का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कमाया हो या फिर लॉस, चार्ज हमेशा लागू होता है, चार्ज हमेशा चार्ज्ड होता है। ये बात हमेशा ध्यान रखना, चाहे फॉर्म जो है प्रॉफिट कमाया है या नहीं कमाया है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चार्ज जो होता है वो हमेशा इम्प्लाइज होता है, ये ध्यान रखना होता है। तो जो हमारे सामने में चीज़ें हैं इसको आप समझिएगा। तो इट इम्प्लाइज ऑन द डिडक्शन ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ प्रॉफिट, मतलब ये प्रॉफिट पे ये चीज़ें चार्ज की जाती हैं, भले ही वो फॉर्म प्रॉफिट कमाया है या नहीं कमाया है, ये प्रॉफिट में से घटाया जाता है। ये बिल्कुल ध्यान रखें, इसीलिए इसका नाम चार्ज पड़ा है। कहने का अर्थ है कि अगर कोई पार्टनर जो है वो फॉर्म को लोन दिया तो उसको उस पे इंटरेस्ट देना ही होगा, या प्रॉफिट उस साल फॉर्म ने कमाया है या नहीं कमाया है इससे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपने बैंक से लोन अगर लिया है तो बैंक से अगर आपने लोन लिया है तो बैंक को टाइम पे पैसा वापस करना ही होगा, भले ही आपने उस साल प्रॉफिट कमाया हो या नहीं कमाया हो। तो इसे हम क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। मतलब चार्ज जो होता है ये कंपलसरी होता है, भले ही आपने प्रॉफिट कमाया या लॉस कमाया, ये बिल्कुल आप पे चार्ज होगा, हर हालात में आप पे चार्ज किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि कोई पार्टनर जो है वो लोन लिया, पार्टनर जो है वो लोन दिया है फॉर्म को, तो उस सिचुएशन में जो उसके जो इंटरेस्ट बन रहा है उसको पार्टनर को मिलना ही चाहिए, भले ही फॉर्म जो है भले ही प्रॉफिट नहीं कमाया हो, उस साल लॉस में हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उस तरह से कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं। कोई आउटसाइडर है जो पार्टनर के अलावा कोई व्यक्ति है, जैसे एम्प्लॉय है या फिर कोई और व्यक्ति है जिसकी सैलरी बाकी है, किसी व्यक्ति का कमीशन ड्यू है, या किसी व्यक्ति का जो पार्टनर नहीं है मैनेजर वगैरह है उसका अगर आपको रेंट बाकी है, अगर आपके लैंडलॉर्ड का रेंट बाकी है, बहुत तरह के बिल्स हैं जो ड्यू हैं,
तो ये सभी वो खर्च हैं जो कि आपका प्रॉफिट हो या ना हो, आपको ये पे करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। ये हमारा जो है, ये हमारा चार्ज कहलाता है। चार्ज का मोटा मोटी मतलब यही होता है कि चाहे प्रॉफिट हुआ हो फर्म को या नहीं हुआ हो, ये आपको पे करना ही पड़ेगा। ये हमारा चार्ज कहलाता है। चार्ज कभी भी ये नहीं सोचता कि फर्म को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, क्योंकि ये फर्म के नेट लॉस या नेट प्रॉफिट को निर्धारित करने से पहले इन सभी चीज़ों को माइनस कर दिया जाता है, हटा लिया जाता है। तो ये एक्चुअली इसलिए कहा जाता है कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट होता है चार्ट। जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लास 11th में बनाना सीखा था, पता नहीं आप सभी बच्चे भूल गए हों, पर उसमें जो हम प्रॉफिट एंड लॉस में जो हम एक्सपेंसेस को नेट प्रॉफिट निकालने से पहले माइनस किया करते थे, वो सभी चार्ज्ड आइटम कहलाते थे। वही जब एक बार फाइनल हो जाए कि हमने इस फॉर्म में इतना प्रॉफिट हम कमाए हैं, जब एक बार फाइनल हो जाए, सारे चार्ज, सभी चार्जेज को माइनस करने के बाद, चार्जेज को डिडक्ट करने के बाद, सभी चार्जेस को हमने अगर पेमेंट कर दिया, डिडक्ट करने के बाद जो हमारे सामने में नेट प्रॉफिट निकल के आया है, इस नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में बांटना, पार्टनर्स के बीच में बांटना जो होता है, ये हमारा जो है, ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कहलाता है। तो समझिएगा, चार्ज जो है वो कंपलसरी होता है, भले ही वो फॉर्म जो है वो उस साल लॉस में हो या प्रॉफिट में, चार्ज हमेशा चार्ज होता है। चार्ज ऑलवेज चार्ज, ये हमेशा चार्ज होता है, याद रखिएगा। चाहे आप प्रॉफिट कमाए हो लॉस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जब एक बार फाइनल सर्टेन हो जाए कि आपका ये प्रॉफिट है, तो उसको आपस में बांटना, सभी चार्ज डिडक्ट करने के बाद जो हमारे सामने में नेट प्रॉफिट निकल के आता है दोस्तों, इस नेट प्रॉफिट को जो हम पार्टनर्स के बीच में बांटते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इस डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोसेस को हम एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कहते हैं। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के अंतर्गत क्या क्या आ सकता है वो समझने वाली बात है। तो अगर पार्टनर ने अगर कोई कैपिटल पे इंटरेस्ट का अगर प्रोविज़न है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स के कैपिटल पे इंटरेस्ट देना, पार्टनर के कैपिटल पे इंटरेस्ट देना, ये एप्रोप्रिएशन का एक आइटम है। ड्राइंग्स पे अगर कुछ आपने इंटरेस्ट लगाया है, चार्ज किया है, तो ये ड्राइंग्स पे जो इंटरेस्ट आपको मिलता है, ये भी एप्रोप्रिएशन का आइटम है। अगर किसी पार्टनर को अगर सैलरी की कमिटमेंट है, सैलरी देने की बात अगर डिड में हुई है, तो सैलरी देना ये हमारा एप्रोप्रिएशन का चार्ज का काम होता है। किसी पार्टनर को कमीशन देना एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का काम होता है। कुछ पैसे को अगर प्रॉफिट वाले कुछ पैसे को रिजर्व में अगर ट्रांसफ़र करने का अगर कुछ प्रोविज़न दिया गया है, तो ये सभी चीज़ें जो हैं ये प्रॉफिट के एप्रोप्रिएशन कहलाते हैं। अगर गौर से देखें तो ये सभी वो सभी चीज़ें हैं जो प्रॉफिट होने के बाद कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसे देना है, इसकी बात करता है। तो याद रखिए, नेट प्रॉफिट एशर्टेन करने, मतलब नेट प्रॉफिट निकालने से पहले के जो खर्च होते हैं वो चार्ज कहलाते हैं। नेट प्रॉफिट निकालने से पहले जो खर्च होते हैं वो चार्ज कहलाते हैं। और जब एक बार नेट प्रॉफिट हमारे सामने में सारे चार्जेस को घटा करके, सारे कंपलसरी खर्चों को घटा करके जब हम निकालते हैं, तो जो पैसा बचता है, जो नेट प्रॉफिट बचता है, उसको पार्टनर्स के बीच में जो बांटते हैं, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट कहलाता है, जो कि हम एप्रोप्रिएशन ऑफ
प्रॉफिट के तौर पे जानते हैं। तो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट जो है ये नेट प्रॉफिट के बाद, इसको इस तरह से कहा जाता है कि इट इम्प्लाइज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अवेलेबल प्रॉफिट लेफ्ट आउट प्रोवाइडिंग ऑल एक्सपेंसेस एंड चार्ज। हर तरह के खर्च को चुकाने के बाद जो पैसा हमारे पास बचा है, जो पैसा हमारे पास बचा है इस मटके में, इस पैसे को जो हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनके इंटरेस्ट के तौर पे, उनके ड्राइंग्स के तौर पे जो उनसे पैसा हम लेते हैं, इंटरेस्ट के तौर पे जो उनको पैसा देते हैं कैपिटल पे, या उनको जो सैलरी कमीशन या जो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करके जो देते हैं, ये हमारा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कहलाता है। तो याद रहे कि चार्ज जो है वो कंपलसरी है, फर्म प्रॉफिट कमाया है या नहीं कमाया है, चार्ज तो आप पे लागू होगा ही होगा। पर अप्रोप्रिएशन तब होता है जब आपके पास प्रॉफिट बचे होते हैं, तो उस पैसे को जब पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो उसे हम एप्रोप्रिएशन कहते हैं। हालांकि अगर हम एप्रोप्रिएशन की बात करें कि एप्रोप्रिएशन का अकाउंट कैसे बनता है, तो एप्रोप्रिएशन का अकाउंट नॉर्मली जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा ही बनता है। आइए समझते हैं कि एप्रोप्रिएशन वाला अकाउंट बनता कैसे। आप सभी बच्चे देखे होंगे, जाने होंगे कि अगर हम क्लास 11th में जब थे, क्लास 11th में जब थे, तो हम लोगों ने बाकायदा बनाना सीखा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारी जो शुरुआत होती थी दोस्तों, ये बाय नॉर्मली ग्रॉस प्रॉफिट से होती थी, बाय ग्रॉस प्रॉफिट से होती थी। जो हमारा बैलेंस बीडी होता था ट्रेडिंग अकाउंट का, जो हम पैसा हम यहाँ पे ट्रांसफ़र करते थे। फिर उसके बाद जितने भी पैसे हमारे होते थे क्रेडिट में, हर तरह के इनकम अथवा गेंस को हम इनकम एंड गेंस को हम लोग क्रेडिट करते थे, क्योंकि हम लोग जानते थे कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है, इसका नेचर जो होता है वो नॉमिनल अकाउंट वाला होता है। नॉमिनल अकाउंट वाला इसका नेचर होता है, जो हमें ये कहता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस। ये डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस, ये नॉमिनल अकाउंट का जो हमारा फॉर्मूला है वो यहाँ पे हमारा काम करता है। हम वो सभी इनकम अथवा गेंस को क्रेडिट करते हैं जो हमारे प्रॉफिट को बढ़ाता है। जैसे कि हमने प्रॉफिट कमाया, उस अमाउंट को हमने लिखा, और जो भी हमारे पास इनकम अथवा गेंस हुए वो अमाउंट को हम क्या करते थे, क्रेडिट करते थे। और जितने भी खर्च होते थे, या फिर मान लीजिए कि हमारा ओपनिंग बैलेंस अगर लॉस से होता था, तो ग्रॉस लॉस बीडी वाला जो अमाउंट होता था उससे हम यहाँ पे शुरुआत करते थे। अगर लॉस होता था तब इस तरह से शुरुआत होती थी, और उसके बाद कोई भी लॉसेस जो होता था या फिर किसी भी तरह के एक्सपेंसेस जो होते थे उसको हम यहाँ पे रखते थे। और फिर फाइनली जब हम हिसाब करते थे, जब फाइनली हम यहाँ पे हिसाब करते थे, तो हम पाते थे कि जो भी हमारा एक्सेस बचा है ये हमारा प्रॉफिट का हिस्सा है, जिसको हम नेट प्रॉफिट का नाम देते थे। मतलब सीधी सी बात है कि हम अपने सारे इनकम और गेंस को हम क्रेडिट करते थे और सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस को हम डेबिट करते थे जो हमारे खाते से जा रहे होते थे, और उसके बाद जो हमारा अमाउंट बचता था वो बैलेंस अमाउंट हमारा नेट प्रॉफिट कहलाता था, जो अब तक हमने क्लास 11th में सीखा था। अब याद रखें कि ये जो नेट प्रॉफिट आपका यहाँ पे बचा है, इसी अमाउंट को आपको यहाँ से लेकर के आपको सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट के सबसे ऊपर में आपको इसको पोस्ट करना पड़ता है। जो आपका लॉस बचा है, जो प्रॉफिट बचा है, उसको आप यहाँ पे उठा करके पोस्ट करते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से। जो आपका प्रॉफिट हुआ है वो यहाँ पे आप पोस्ट करते हैं। जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का यहाँ वाला आइटम था उसको उठा करके आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ पोस्ट करते हैं। मतलब आपने सभी चार्जेज को प्रॉफिट से घटा लिया है, प्रॉफिट से घटा लिया है, और उसके बाद जो हमारा नेट प्रॉफिट बचा है
उसको आप पार्टनर्स के बीच बांटने के लिए भेजे हो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, जहाँ पे आपने P&L अकाउंट को आपने सबसे पहले डेबिट करा है, क्रेडिट करा है यहाँ पे, और इसके बाद आप दूसरी जो एंट्री करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो होती है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के नाम से। समझिएगा, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के नाम से दूसरी एंट्री होती है। मान लीजिए हमारे पास XYZ पार्टनर है, तो इनकी जो ड्राइंग्स पे जो इंटरेस्ट चार्ज हुआ है, जो इन्होंने पैसा निकाला है उस पे जो इंटरेस्ट चार्ज हुआ है, उसको हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो हम क्रेडिट साइड में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दो ही चीज़ों को लिखते हैं। सबसे पहली चीज़ लिखते हैं कि जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, जो प्रॉफिट हुआ है, जो हम ले करके वहाँ से आए हैं, वो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखते हैं। और दूसरा लिखते हैं जो हमने चार्ज किया है इंटरेस्ट पार्टनर्स के ड्राइंग्स पे, जो हमारे लिए एक तरह का इनकम है, उसको हम निकाल करके यहाँ पर रखते हैं, और जो अमाउंट होता है उसको हम निकाल के अपने क्रेडिट साइड में लिखते हैं। वही अगर हम डेबिट साइड की बात करें तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं दोस्तों टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के तहत जो भी हमारे पार्टनर हैं XYZ, इनके सभी जितने भी इंटरेस्ट उनके बन रहे हैं, जो उनके कैपिटल पे उन्हें देना है, उनको हम कंप्यूट करते हैं, उनको हम काउंट करते हैं, और फिर उनको निकाल करके हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के तौर पे हम डेबिट साइड में लिखते हैं। हमने क्रेडिट साइड में उन सभी चीज़ों को लिखा है जो हमारे लिए गेन था, इनकम था। इस बायबे से अगर देखें तो जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ये भी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ये भी नॉमिनल अकाउंट के ही रूल को फॉलो कर रहा है, जिसमें हम सभी इनकम और गेन को हमने क्रेडिट करा है, और सभी एक्सपेंसेस को हम लोग और लॉसेस को जो है वो हम डेबिट करने वाले हैं। जैसे कि जो हमने पैसा कमाया है फॉर्म से, वो प्रॉफिट को हमने क्रेडिट करा। फिर हमने जो चार्ज किया है ड्राइंग्स करने पे, पार्टनर्स ने जो ड्राइंग करा उस पर जो इंटरेस्ट हमने चार्ज किया है, जो फॉर्म के लिए एक तरह का इनकम है, उसको भी हमने डेबिट करा, और फिर यहाँ पे हमने अमाउंट को जोड़ दिया। और जो हमें देना है, जैसे हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चुकाना है, पार्टनर्स को हमें देना है, ये हमारे लिए एक तरह का खर्च है, उसको गौर से देखें तो उसको हम डेबिट कर रहे हैं। उसके साथ अगर हमने किसी पार्टनर को कहा है कि किसी पार्टनर को हमें सैलरी देना है, तो किसी पार्टनर की जो सैलरी है वो भी हमारे लिए एक तरह का खर्च है, तो वो भी अमाउंट को हम डेबिट कर रहे हैं। किसी पार्टनर से हमने अगर कमीशन का वादा करा है, डीड में लिख रखा है, तो उसको अगर हमने कमीशन अगर पे किया है तो उस अमाउंट को भी हमें डेबिट करना है। और किसी तरह का कोई अगर रिजर्व में, अगर कुछ पैसा अगर रिजर्व में हमें अगर ट्रांसफ़र करना है, ऐसा कोई कमिटमेंट अगर हमने करा है, तो उस रिजर्व में जो हम पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसको भी हम डेबिट कर रहे हैं। और उसके बाद जो पैसा बच रहा है उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं हमारे जो पार्टनर हैं उनके प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में। तो कुछ इस तरह का हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है, जिसके तहत जो हमारा बैलेंस बचता है XYZ अमाउंट, ये बैलेंस को हम उसके रेशियो में, जो उनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो होता है, उसमें हम उन सभी पार्टनर्स को बांटते हैं। तो कुल मिला के अगर इसको एक बार फिर से अगर समझने की कोशिश करें तो जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, इसमें डेबिट साइड में दो ही चीज़ें आती हैं। जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस कमाया P&L प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, उसको उठा करके हम यहाँ पे रख देते हैं। सबसे पहला काम करते हैं, जो हमने यहाँ पे अमाउंट रखा देखिए, उसके बाद जो हमने इंटरेस्ट चार्ज किए हैं ड्राइंग्स पे, जो हमारे लिए एक तरह का गेन है इस फॉर्म के लिए, उसको हम डेबिट करते हैं। उसके बाद हम आते हैं उसको हम क्रेडिट करते हैं, और उसके बाद हम आते हैं डेबिट पे। डेबिट में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितने भी खर्च हैं उसमें सबसे पहला खर्च होता है कि अगर हमारे पार्टनर्स ने हमें कैपिटल दिया है, उस पर अगर कोई इंटरेस्ट देने की अगर कमिटमेंट है, तो उस इंटरेस्ट को हम डेबिट करते हैं, जिसमें हमने सारे इंटरेस्ट को जोड़ करके हमने निकाला और ये हमने यहाँ डेबिट करा। फिर जितने पार्टनर्स, जो भी पार्टनर्स हैं, किसी को अगर पार्टनर्स को सैलरी का कमिटमेंट अगर किया गया है, तो उस कमिटमेंट को हमने पूरा किया, हमने उनको चुकाया। अगर किसी पार्टनर को किसी तरह के कमीशन की कमिटमेंट है तो उसको हमने चुकाया और हमने पे किया। अगर हमें कुछ अमाउंट, प्रॉफिट का कुछ अमाउंट हमें रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, तो ये भी एक तरह का हमने
इसको अभी हमने माइनस करा। उसके बाद जो हमारा प्रॉफिट बचा है, जो बैलेंसिंग फिगर जो हमारा प्रॉफिट के तौर पे बचा है, उसको हमने अपने पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमने उसको बांट दिया है और उसको उनके कैपिटल अकाउंट में या फिर उनका अगर करेंट अकाउंट है तो उसमें हमने उनको ट्रांसफ़र कर दिया है, उस अमाउंट को हमने ट्रांसफ़र कर दिया है। तो कुल मिलाकर के हमारे सामने में जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसका फॉर्मेट यही बनता है जिसमें क्रेडिट साइड में दो ही चीज़ें आती हैं, पीएनएल से लाया गया प्रॉफिट और साथ में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। वही अगर हम डेबिट साइड में बात करें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसको हम अब बाद में आईओसी के नाम से जानेंगे, इसको हम डेबिट करते हैं। फिर हम कोई सैलरी की कमिटमेंट किए हैं उसको हम डेबिट करते हैं। अगर हमने किसी तरह के कमीशन का कमिटमेंट किया है तो उसको हम डेबिट करते हैं। किसी तरह का अगर रिजर्व में कोई अमाउंट ट्रांसफ़र करने की बात है तो उसको हम डेबिट करते हैं। और फिर जो पैसा बचता है उसको बैलेंसिंग फिगर के तौर पे उसको हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफ़र करते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के तौर पे आती हैं। यही इतनी ही चीज़ों को हम पीएनएल अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट के तौर पे हम रखते हैं। तो ये हमने देखा कि कुछ इस तरीके से प्रॉफिट जो हमें निकल के आता है पीएनएल अकाउंट से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, उसको हम आपस में पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसका एक सिंपल सा तरीका यही होता है। पर हम कुछ एग्जाम्पल्स जब तक ना देखें तब तक ये क्लियरिटी नहीं आ पाएगी। तो आइए एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। एक एग्जाम्पल है हमारे सामने में दोस्तों, जहाँ पे बताया गया है कि ए और बी, ए एंड बी जो हैं वो इक्वल पार्टनर्स हैं, मतलब इक्वल प्रॉफिट शेयर को बांटते हैं। अगर प्रॉफिट भी होता है तो इक्वल बांटते हैं और लॉस भी होता है तो इक्वल बांटते हैं। मान लीजिए कि इनका नाम ए है और इनका नाम बी है और ये आपस में इक्वल पार्टनर हैं। इक्वल पार्टनर है मतलब अपने प्रॉफिट एंड लॉस को बराबरी से बांटते हैं। इनका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इनको जो कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है, ये 4,000 रुपया और 5,000 रुपया है। वही रिस्पेक्टिवली वही इनका जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, वो 9,000 रुपया और 6,000 रुपया है। वही हम पूरे साल के नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो नेट प्रॉफिट जो है वो 50,000 रुपया का है। वही ए जो है वो इंटाइटल्ड है सैलरी का 1,000 रुपया पर मंथ। याद रखिए इनको हर मंथ 1,000 रुपया मिलता है। और बी जो है वो इंटाइटल्ड है 6,000 रुपया कमीशन का। तो गौर से अगर इसको समझें, इसकी अगर एंट्री की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास जो नेट प्रॉफिट है इसको ला करके हम अपने क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से। जो हमारा प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है, उसको उठा करके हम यहाँ लाएंगे और यह अमाउंट जो है ये 50,000 है। तो 50,000 रुपया को हमने यहाँ पे उठा के रख दिया है, जो सबसे पहली पोस्टिंग हमने करी है। दूसरा, डेबिट साइड में हमारा एक और चीज़ आता है, वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। चलिए इसको भी उठा करके हम लोग ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को यहाँ पे हम पोस्ट कर देते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास दो पार्टनर हैं। ए के अकाउंट से, ए के अकाउंट पे चार्ज हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 9,000 रुपीज़ का, और वही 20 के अकाउंट पे जो चार्ज हुआ है वो हुआ है 6,000 रुपीज़ का। मतलब 15,000 रुपीज़ का इन पे ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज हुआ है ड्राइंग्स पे। तो ये दो चीज़ों को हमने जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड वाले काम को हमने पूरा कर लिया। क्रेडिट साइड में यही दो चीज़ें आती हैं जो हमने अपना पूरा कर दिया। उसमें सबसे पहला हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 50,000 रुपया जो था उसको हमने उठा कर रखा, और साथ में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाले जो जितने थे ए और बी के, उस अमाउंट को हमने उठा करके क्रेडिट साइड में डाल दिया। अब बात होती है डेबिट साइड की। डेबिट साइड में जब हम आते हैं तो हमारे सामने में सबसे पहले देखने को मिलता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अगर बात करें तो सबसे पहले हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रखना है। ए के हिस्से में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 4,000 रुपीज़ गया है, तो आइए इस 4,000 को रखते हैं। और बी के हिस्से में 5,000 रुपीज़ जो है वो इंटरेस्ट का गया है, मतलब टोटल 9,000 रुपीज़ जो है ये इंटरेस्ट के तौर पे ए और बी को मिल रहा है रिस्पेक्टिवली। और वही हम आगे चलें तो ए को ये कमिटमेंट किया गया है कि भैया तुम्हें 1,000 पर मंथ का तुम्हें सैलरी मिलेगा।
तो टू एज सैलरी, सैलरी की अगर हम बात करें ए की सैलरी की, तो ये हम ए की सैलरी जो है वो हम देने का कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे 1000 रुपीज़ पर मंथ था, और 12 मंथ्स की अगर बात करें तो इस हिसाब से इन्हें 12,000 रुपये, 12,000 रुपीज़ जो है ये सैलरी के तौर पे जाएगा। वही कमीशंस की बात भी हुई है, बी जो है उसको कमीशन मिलना है, इसकी भी कमिटमेंट की गई है। तो आइए बी के कमीशन की बात करते हैं। तो इस अकाउंट से बी को जो है वो 6,000 रुपीज़ जो है वो कमीशन के तौर पे दिया गया है। तो हमने 9,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भुगतान हमने किया, साथ में हमने ए को सैलरी देनी थी 1,000 रुपये महीने से 12 महीने का, तो हमने 12,000 रुपया जो है वो ए को सैलरी हमने दिया। बी को कमीशन देना था, हमने 6,000 रुपये कमीशन के तौर पे दिया। मतलब हम अपने अकाउंट की पूरी एंट्री जो है यहाँ पे कर चुके हैं। अब आइए अब हम ये समझते हैं कि इन दोनों के बीच में टोटल हिसाब कितना है। तो 50,000 हमारा ऑलरेडी जो था नेट प्रॉफिट वो था, और 15,000 रुपीज़ के तौर पे हमारे सामने में ड्राइंग्स का पैसा आया है। मतलब 65,000 जो है ये फ्यूचर बैलेंस में हमें लिखना पड़ेगा 65,000, क्योंकि यहाँ वाला जो डेबिट साइड वाला है वो कम है, तो हम जो ज़्यादा वाला होगा उसको हमने इन दोनों को जोड़ा और हमने दोनों साइड इसको लिखा। अब आइए बैलेंसिंग फिगर जो है वो हम यहाँ पे निकालते हैं। बैलेंसिंग फिगर की जब भी बात होगी, बैलेंसिंग फिगर में हम इन सभी को डिडक्ट करेंगे तब फाइनल हमारे सामने में आएगा। और बैलेंसिंग फिगर की जब बात करते हैं तो 12,000, 6,000 और 9,000 को जब हम माइनस करते हैं तो हम पाते हैं कि हमारे पास जो बैलेंसिंग फिगर है वो 38,000 का आया है। 38,000 रुपीज़ हमारा ये बैलेंसिंग फिगर है जो आया है। इस बैलेंसिंग फिगर को टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, एक का अगर कैपिटल है या फिर करेंट अकाउंट है, और बी का अगर कोई कैपिटल है या फिर करेंट अकाउंट है, इसमें हम यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे। क्योंकि ए और बी जो है ये इक्वल पार्टनर हैं, इक्वल पार्टनर हैं, तो आपको ध्यान रहे कि ये जो 38,000 रुपीज़ है इसमें से 19,000 मतलब 19,000 जो है इक्वल पार्टनर हैं, तो 19,000 है जो वो ए के कैपिटल अकाउंट में जाएगा, और 19,000 जो है ये बी के कैपिटल अकाउंट में जाएगा, क्योंकि ये दोनों जो हैं ये इक्वल पार्टनर हैं। तो इस हिसाब से 19,000 रुपीज़ जो है ये मैंने ए के कैपिटल अकाउंट में डाला, और बी के कैपिटल अकाउंट में भी हमने 19,000 निकाला और हमने इनको ट्रांसफ़र कर दिया। तो कुल मिला के हमारी जो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो बन चुकी है। हमारा जो बैलेंस निकला था 38,000 रुपीज़ का, ये हमने ट्रांसफ़र कर दिया है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का एक बेसिक फंडा था जो हमने देखा समझा, जिसमें मैं बार बार बोल रहा हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में कुछ लिमिटेड चीज़ें ही आती हैं। जैसे अगर क्रेडिट साइड की बात करें तो क्रेडिट साइड में जो प्रॉफिट आपने लाया है P&L अकाउंट से या फिर आपके क्वेश्चन में दिया गया है वो अमाउंट आता है, और साथ में आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। वही अगर हम बात करें डेबिट साइड में तो हमारे सामने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है। अगर कोई सैलरी की कमिटमेंट है, कोई कमीशन का अगर कमिटमेंट है, कोई रिजर्व में कुछ पैसा अगर ट्रांसफ़र करना है वो आता है, और फिर फाइनली जो पैसा बचता है उसको हम प्रॉफिट में ट्रांसफ़र कर, प्रॉफिट जो बचता है उसको हम उसके कैपिटल या करेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। या कैपिटल या करेंट अकाउंट में क्यों बोल रहा हूँ, ये जब हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाना जब सीखेंगे दोस्तों तो उसमें समझेंगे कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो अभी आपको इस पर ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। खैर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। एक छोटा सा प्रश्न हमारे सामने में है, इसको अगर आप समझने का कोशिश करें तो आपके लिए आसान हो। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इसमें एक छोटा सा बेसिक जो फंडा है जो समझना है आपको, ये समझिए। सबसे पहला फंडा यहाँ पे दिया गया है कि ए और बी दो पार्टनर हैं। चलिए अच्छी बात है, इनका जो रेशियो है पार्टनरशिप का वो 3:1 का है, और इनका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो 5,000 और 6,000 का है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात करें तो 9,000 और 5,000 रिस्पेक्टिवली है। वही ए जो है वो इंटाइटल्ड है 1,000 पर मंथ सैलरी का, बी जो है उसे कमीशन इंटाइटल्ड है 12,000 का। वहीं एम्प्लॉय का सैलरी ड्यू है 7,000 रुपया,
और 3,000 रुपया जो है वो इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू है जो ए ने फॉर्म को दिया था। प्रॉफिट ऑफ द ईयर जो है, ये दोनों चार्जेस जो दिए गए हैं ये दोनों चार्ज आइटम हैं। मैं आपको बताऊं ये दोनों जो है 7,000 और 3,000 ये चार्ज है। ये एक्चुअली नेट प्रॉफिट निकालने से पहले हमको इसको माइनस कर लेना था। ये वैसा खर्च है जो फॉर्म का प्रॉफिट हो या लॉस ये चार्ज होगा ही होगा, वो खर्च है, क्योंकि सैलरी देना था एम्प्लॉय को। ये प्रॉफिट हो या लॉस एम्प्लॉय थोड़ी ना मानेगा कि प्रॉफिट हुआ या लॉस, हमें को सैलरी चाहिए तो वो एक चार्ज आइटम होता है। तो चार्ज आइटम के तौर पे हमारे पास दो अमाउंट दिया गया है, 7,000 सैलरी का और 3,000 लोन जो दिया था ए फॉर्म को, उस पर 3,000 रुपये का इंटरेस्ट बन रहा है। ये दोनों चार्ज आइटम है जो अब तक भुगतान नहीं हुआ है। इस दोनों के भुगतान किए बिना फॉर्म का प्रॉफिट जो है ये 75,000 दर्शाया गया है। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बना करके सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट पता करने की कोशिश करते हैं कि हमारे फॉर्म का नेट प्रॉफिट हुआ कितना है। फिर चलेंगे एप्रोप्रिएशन में और हम समझेंगे एप्रोप्रिएशन के डिस्ट्रीब्यूशन को। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट का नाम दे देते हैं और सबसे पहले हम समझते हैं इसके एडजस्टमेंट को। तो चार्ज आइटम की जब भी बात हो तो सबसे पहले हम अपने प्रॉफिट जो हमें दिया गया है उसको हम यहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं बाय ग्रॉस प्रॉफिट, और यहाँ पे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ये एक तरह का वर्किंग होता है जो हमें करना पड़ता है। 75,000 हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लिया है जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट के तौर पे। अब समझिएगा इसमें दो चीज़ें हमें चुकाना है, जिसमें सबसे पहली चीज़ है टू एम्प्लॉय सैलरी, और टू एम्प्लॉय सैलरी के तौर पे हमें चुकाना था 7,000 रुपीज़। समझिएगा, गौर करिएगा, 7,000 रुपीज़ जो है ये एम्प्लॉय के सैलरी के तौर पे हमें चुकाना था, जो कि हमने नहीं चुकाया, हमसे एक मिस्टेक हुआ है, वो हमने सबसे पहले माइनस किया। उसके बाद दूसरा जो माइनस करना था वो था इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ ए जो लोन दिया है उस पे 3,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट था। आइए अब इन दोनों को हम भुगतान करके हम सबसे पहले नेट प्रॉफिट एसरटेन करते हैं। तो 75,000 हमारा प्रॉफिट था उस साल का, 75,000 हमारा प्रॉफिट था उस साल का, और अब हम बैलेंस निकालते हैं 3,000 और 7,000 माइनस करके, तो हम पाते हैं कि हमारा जो नेट प्रॉफिट है उस साल का वो 65,000 है, जो कि हमारा टू नेट प्रॉफिट है। समझिएगा, ये नेट प्रॉफिट को हमने निकाल लिया, ये हमारे पास नेट प्रॉफिट निकल चुका है। अब इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे, ट्रांसफ़र टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि अगर हम 75,000 को यहाँ पर ट्रांसफ़र कर लेते तो ये कहीं ना कहीं एक मिस्टेक होता, क्योंकि 75,000 था, उसमें से दो ऐसा चार्ज आइटम था जो हमने अब तक माइनस नहीं किया था। उस दो चार्ज आइटम को माइनस करने के बाद बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से हम यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे 65,000 रुपीज़, जो हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लिया 65,000 रुपीज़। अब आइए, हमें कुछ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया गया है, इसको हम ट्रांसफ़र करते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट के तौर पे। ड्राइंग्स के तौर पे हम यहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं, और दो पार्टनर हैं ए और बी, इन दोनों पे इंटरेस्ट और ड्राइंग चार्ज जो हुआ है वो 9,000 और 5,000 हुआ है। 9,000 और 5,000 हुआ है, मतलब ये 14,000 जो है ये इंटरेस्ट के तौर पे हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लिया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के तौर पे। अब हम बात करते हैं आगे, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल करके हमारे सामने में कुछ दिए गए हैं, इसकी अगर हम बात करते हैं ए और बी की, तो हमारे सामने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के तौर पे दिए गए हैं 5,000 रुपीज़ और 6,000 रुपीज़, 5,000 और 6,000। 11,000 रुपीज़ को हम इंटरेस्ट के तौर पे जो हमें चुकाने हैं उसको हमने ट्रांसफ़र कर लिया। साथ में ए को कमिटमेंट किया गया कि भाई तुम्हें सैलरी मिलेगी, तो एज सैलरी जो है इसको भी हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लिया है। 1,000 पर मंथ के अनुसार से 12 मंथ्स का
अगर हम देखें तो फिर वही चीज़ 12,000 रुपीज़ इनका सैलरी के तौर पे आ रहा है। उसके बाद बी की कमीशंस भी है, इसकी भी बात करनी है। बी के कमीशंस के तौर पे हमें 12,000 रुपीज़ जो था ये हमें देना था, इसको भी हमने कमीशन के तौर पे हमने भुगतान कर दिया है। तो हमने लगभग सभी एप्रोप्रिएशन वाले अमाउंट को हमने ट्रांसफ़र कर दिया है। अब आइए 65,000 और 14,000 को जब जोड़ते हैं तो हमारे पास आता है फुटर बैलेंस में 79,000 रुपीज़। जी हाँ, 79,000 रुपीज़ हमारे पास आता है। 79,000 रुपीज़ में से अगर हम 11,000, 12,000 और 12,000 को अगर माइनस करते हैं तो हम पाते हैं कि हमारा जो बैलेंस है ये 44,000 का आ रहा है। इसी बैलेंस को हम टू प्रॉफिट के तौर पे अपने फॉर्म का मान रहे हैं और इसको हम ट्रांसफ़र टू जो हमारे पार्टनर हैं ए और बी, इनको इनके शेयरिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम इनको ट्रांसफ़र कर देंगे। इनके बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है ये 3:2 का है, ध्यान रहे। तो इस हिसाब से 44,000 को जब बांटेंगे तो 26,400 ए के हिस्से में जाएगा और 17,600 जो है ये बी के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। हमने इनको ट्रांसफ़र कर दिया है, इनके जो भी कैपिटल या करेंट अकाउंट है उनके अकाउंट में हमने ट्रांसफ़र कर दिया है। तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था, जिसमें हमने एक एक्स्ट्रा चीज़ भी देखा कि इसमें दो ऐसे चार्ज आइटम थे जो कि छूट गए थे। इसके लिए हमने P&L एडजस्टमेंट अकाउंट एक एक्स्ट्रा बनाया जिसमें हमने उसको एडजस्ट किया है और फिर जो अमाउंट आया है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट के तौर पर ट्रांसफ़र किए हैं। और उसमें जो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हुआ है उसको हमने जोड़ा है, वही जो इनमें हमें खर्च के तौर पर हमें देना था। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने उनको दिया है, हमने ए को जो सैलरी का कमिटमेंट था वो हमने दिया है, बी के कमीशन की बात थी वो हमने दिया है, प्रॉफिट के तौर पे जो पैसे थे वो हमने इनका भुगतान किया है उनके अकाउंट में, उनके प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो में। तो ये कुल मिलाकर के ये हमारा प्रश्न था जो हमने देखने समझने की कोशिश किया और इस माध्यम से हम ये समझ गए होंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा बनता कैसे है। वैसे मैं आपको बताऊं फिर से कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब भी आप बनाने के लिए चलेंगे तो आपको बस दो ही बातों को ध्यान रखना है। पहली चीज़ कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो क्रेडिट साइड में होता है ये एक तरह का नॉमिनल अकाउंट होता है, ये ध्यान रहे। नॉमिनल अकाउंट कहता है क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स और डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो जो भी पैसा आएगा वो क्रेडिट होगा। जैसे हमारे पास प्रॉफिट के तौर पे जो पैसा P&L अकाउंट से आया उसको हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र हमें करना होता है। जितना भी हमने चार्ज किया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स उसको हम क्रेडिट साइड में करते हैं। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दो ही चीज़ें जो है वो क्रेडिट साइड में आती हैं। वही अगर हम बात करें डेबिट साइड में तो हमें सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के तौर पे जिन पार्टनर्स को जितना इंटरेस्ट देना था कैपिटल पे वो हम देते हैं, वो अमाउंट जो है हम उनको ट्रांसफ़र करते हैं। फिर जो पार्टनर्स की सैलरी होती है उसका हम पेमेंट करते हैं। अगर कोई पार्टनर ऐसा है जिसको कमीशन देता है तो उसका हम भुगतान करते हैं। कुछ अमाउंट अगर रिजर्व में अगर हमें रखना है, कोई मटका में हमें रिजर्व रखने का हमने आपस में समझौता कर रखा है कि हम इतने पैसे को हम अपने एक मटके में रखेंगे, वो रिजर्व में हम उस पैसे को ट्रांसफ़र करते हैं। उसके बाद जो हमारा बैलेंसिंग फिगर बचता है दोस्तों, इस बैलेंसिंग फिगर को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफ़र करते हैं। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करके हम फाइनल अकाउंट को क्या करते हैं, क्लोज कर लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। खैर ये तो हमने देखा, लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये होगी दोस्तों कि यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन हमने देखा इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो था ये ऑलरेडी गिवन था क्वेश्चन में। पर आपका किस्मत इतना आसान नहीं होने जा रहा क्योंकि आप बच्चे हैं, आपको प्रिपरेशन करना है, आपको एग्ज़ाम देना है, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये सब आपको कंप्यूट करना है, ये निकालना आपको सीखना है। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को पूर्णतः रूप से जानने के लिए आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना, सैलरी निकालना, कमीशन निकालना, रिजर्व में ट्रांसफ़र करना, कौन पहले है कौन बाद में है, इसका एक पूरा एडजस्टमेंट सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को पूर्णतः रूप से सीखने के लिए आपको जानना है
calculation of interest on capital, calculation of interest on drawings, salary, reserve, कमीशन, इन सभी चीज़ों को आपको निकालना सीखना है। और ये हम नेक्स्ट क्लास में हम सीखने वाले हैं। जब तक इसको हम नहीं सीखेंगे तब तक हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को पूर्ण रूप से बनाना नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि ये हमारे इन दो एग्जाम्पल, दो इलस्ट्रेशन में हमें ये दोनों चीज़ें दी गई हुई थी ऑलरेडी, लेकिन हमारे एग्जाम के क्वेश्चंस में दिया गया नहीं रहता, हमें निकालना होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसलिए हमें इन सभी चीज़ों को अलग अलग सीखना है, जानना है। तो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो सेशन होगा उसमें हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करना सीखेंगे, फिर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और बाकी चीज़ों को कैलकुलेट करना सीखेंगे, जिससे हम एक पूर्ण रूप से कंप्लीट क्वेश्चन को, बुक का दिया गया क्वेश्चन को हम बनाने के लिए सक्षम हो पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो बिल्कुल हमें सब्सक्राइब करें, हमें लाइक करें और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करें। अगर आप फेसबुक पे हैं, ट्विटर पे हैं या फिर इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे हैं तो मेरा सोशल मीडिया हैंडल जो है ये योर एड्यूटर के नाम से है, आप मुझे ज़रूर फॉलो करें, वहाँ पे भी लाइक करें। अगर आप क्लास नोट्स जाना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि एड्यूटर अपडेट्स के नाम से है। आप इसको टेलीग्राम पे सर्च करके मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप हमसे मिल सकते हैं। तो आज का जो ये सेशन है ये अभी समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका दोस्त, मैं आपका टीचर नीलकमल सिंह आपसे विदा लेता हूँ।